नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीसी स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेली सुबह 8 बजे मैथ्स की लाइव क्लासेस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और हटकर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज हम बात करने वाले हैं, नई शिक्षा नीति पर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और यहीं से आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके ये जो अथॉरिटी है वो जो स्कूल हैं उनको कंट्रोल करेगी। इसके अलावा इसके जो चीफ हैं वो शिक्षा विभाग से ही होंगे। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि SSRA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में बीएड का जो कोर्स है वो 4 साल, 2 साल और 1 साल के लिए लाया गया है। बीएड का जो 1 साल का कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, यानी कि MA, MSc, MCOM करने के बाद आप बीएड का कोर्स 1 वर्ष के लिए कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद BA, BSc, BCom के बाद आप बीएड 2 वर्ष के लिए कर सकते हो। इसके अलावा 4 वर्ष का जो बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा वो आपका 12th के बाद होगा, 12वीं परीक्षा के बाद होगा। ठीक है, तो ये बीएड से इंफॉर्मेशन है। आगे जो इंफॉर्मेशन है वो ECCE, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम है। ये पहले जो आंगनवाड़ी होते थे उनको अब चेंज कर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और ये किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, ECCE से रिलेटेड। ठीक है, और TET का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंडरी लेवल तक होगा। जैसे 8 क्लास तक पहले TET का एग्ज़ाम देते थे जो टीचर्स हैं और उसके बाद वो टीचर बनते थे। अब जो 12th तक जो अगर आप किसी को टीचर बनना है तो वो TET का एग्ज़ाम देगा और उसके बाद ही टीचर बन पाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर होते थे उनको जो गैर शैक्षणिक कार्य होते थे, जैसे आपको पता है जनगणना में लगा दिया, BLO के कार्य में लगा दिया, तो उनको सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिया जाएगा। अब उनको सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। अब आपको बच्चों पता है चुनाव एक दिन में खत्म हो जाते हैं, साल में 1-2 बार चुनाव होते हैं, 5 साल में केवल 2 से 3 बार चुनाव होते हैं, तो केवल उन्हीं में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा एक जो स्कूल्स होते हैं उनमें शिक्षक समिति संघ विद्यालय प्रबंध समिति होती है। विद्यालय प्रबंध समिति के अलावा एक नई कमेटी बनाई गई है स्कूल्स में, एक नई कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है SCMC, यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी जो ट्रांसफ़र है वो नई पॉलिसी लाई गई है। अब किसी भी टीचर का हाल ही में ट्रांसफ़र नहीं होगा, प्रमोशन अगर उनका होता है तभी उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, स्टाफ के क्वार्टर बनाए जाएंगे। जो टीचर्स हैं आपने देखा होगा प्रमोशन करा लेते हैं, जो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और अपने ही गांव में अपने ही उसमें पढ़ाने लग जाते हैं। तो अभी क्या है, ट्रांसफ़र बंद हो जाएंगे, उसके बाद स्टाफ के लिए क्वार्टर, गांव में क्वार्टर बनाए जाएंगे जिसमें वो सारे टीचर्स रहेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर कक्षा 12 तक कर दिया गया है, यानी कि 18 वर्ष तक के बालक भी इस श्रेणी में आएंगे। तो ये भी आपको बताना चाहिए। MDM होता है दोस्तों मिड डे मील, तो मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी लाया गया है, तो ये स्कीम भी है मिड डे मील के साथ। ठीक है, तो मिड डे मील के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी इसके साथ दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी। 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन मिलेगी। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन होगी। और आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 लैंग्वेज वे कौन कौन सी हैं। तो एक तो स्थानीय भाषा होती है जहाँ पर बच्चा रहता है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी शिक्षा दी जाएगी। फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड की जाएगी सेकेंडरी लेवल तक, जो बच्चा है वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है और इसमें कई सारे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और गणित को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी लेवल तक इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि साइंस और मैथ सेकेंडरी लेवल तक बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा।
इसके अलावा एनसीईआरटी जो है वो पूरे देश में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो तो एनसीईआरटी क्या है, पूरे देश में हर जगह नहीं है, राज्यों की अलग अलग होती है। जैसे यूपी में एससीईआरटी है, तो इस तरह से राज्यों में अलग अलग जो एजेंसी हैं। अब जो एनसीईआरटी है वो पूरे देश में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। स्कूलों में सरकार का हस्तक्षेप समाप्त करने की योजना लाई गई है। जैसे एनवीएस और केवीएस विद्यालय होते हैं, उसी की तर्ज पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका हस्तक्षेप, उनमें सरकार का हस्तक्षेप काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो नई शिक्षा नीति आने वाली है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एनसीसी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपके लिए सुबह 8 बजे मैथ्स की और रीजनिंग की लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।